हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग को अलग अलग तथा एक साथ अच्छी तरह से सीख लिया है, यानी कि फ्रैक्शन वाली हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग, यानी कि जो दशमलव वाली संख्याएं होंगी उनका भाग कैसे किया जाता है, यानी कि डिवाइड ऑफ डेसिमल नंबर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिखा है, इसी को हम दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे 0.125 में हमने भाग देना है 0.05। इसे इस तरह से पढ़ा जाता है। इसे हम 125 नहीं बोलेंगे, इसे अलग अलग बोला जाता है। 0.125 इस तरह से बोला जाता है। ठीक, हमने 0.05 का भाग देना है 0.125 में। इससे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या किया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि गुणा की जाती है इन दोनों की। किसके साथ? एक के साथ। किसी भी संख्या का एक के साथ गुणा करने पर वो बदलती नहीं है, जीरो को छोड़ के। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 है, 2 है, 1 है। इसका भाग इसकी गुणा इसमें करेंगे इतना ही आएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे इतना ही आएगा। 4 की गुणा 1 में करेंगे उतना ही आएगा। 6 की गुणा 1 में करेंगे उतना ही आएगा। 100 की गुणा 1 में करेंगे उतना ही आएगा। यानी कि एक के साथ जिस भी संख्या की गुणा होती हैं उतना ही आता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस तरह की सबसे पहले हमें ये दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ पे 1 और 1 लिखा है। फिर हम यहाँ दशमलव को देखते हैं ऊपर, और दशमलव के बाद देखते हैं यहाँ पे कि 3 संख्याएँ 1, 2 और 3 डिजिट हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ इंटू के बाद यहाँ नीचे ऊपर में अगर 3 संख्याएँ हैं दशमलव के बाद, तो उसके बदले की 3 जीरो लगती हैं हमारी नीचे। यहाँ पे हम 3 जीरो लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट हैं, 1 और 2। तो हम यहाँ से 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक, इस तरह से बढ़ा लेंगे। लेकिन हम अभी इन्हें कट करेंगे, हमें ये दशमलव हटाने हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे। और अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे 125/005। यहाँ पे 0 था। ठीक, हमने यहाँ पे तो दशमलव हटा दिया, तो अब हम ये लिख लेंगे 100/1000। ठीक, इस तरह से हो गया। अब 10 जीरो हैं पहले, तो इसका तो कोई अस्तित्व है नहीं। यहाँ पे 0 है, इसका कोई अस्तित्व है नहीं। ये भी 0 है, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये कटे नहीं हैं, इन्हें हमने कैंसिल नहीं किया है, बल्कि ये संख्या से पहले 0 है, तो इससे संख्या पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। यानी ऊपर कितना है 125 और नीचे कितना है 5, और इंटू करके यहाँ पे कितना है 100 और यहाँ पे कितना है 1000। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा मल्टीपल का साइन है, और मल्टीपल के साइन में क्या होता है कि हम संख्याओं को छोटा कर सकते हैं। यानी कि इन 2 जीरो से ये 2 जीरो हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बच गया 1/10, यानी कि 125/5 इंटू 1/10। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी तक तो हमने वैसा किया जैसे मैंने बताया था कि दशमलव हटाने के बाद यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ 0 है तो हमें इस 0 को हटाने के लिए यहाँ बीच में हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये 0 हटेगा। ठीक, यानी कि 125/5 इंटू 1/10। ठीक, यहाँ पे क्या है, इस तरह से है। यहाँ पे फिर हमें मल्टीपल का साइन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यानी इन दोनों में 5 का भाग जाता है। 125 में 25, यानी कि 5 का भाग 25 बार जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 1, 5 में 1 का भाग जाता है, 1 बार जाता है भाग। तो ये हो जाएगा हमारा 25/1 इंटू 1/10। ठीक,
वन है, इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25/10। ठीक, और 10 का भाग हमें नहीं देना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हटाना है। पहले हमने शर्त लगाई थी कि यहाँ जितनी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उन 0 को हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 0 है और हमें ये 0 ही हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक संख्या के आगे दशमलव लगा लेंगे, पीछे से इधर से आना है और यहाँ पे एक संख्या, एक 0 है तो एक संख्या के आगे दशमलव लगेगा। कितना बच जाएगा, ये 0 भी कट गया, 1/1 1 होता है और 2.5/1 2.5 होता है, यानी कि 2.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 1.245 डिवाइड बाय 1 इस तरह से सवाल लेते हैं, तो हमें 1.245 में हमें भाग देना है किसका, 1.50। सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद क्या शर्त होती है, हर को भी और अंश को भी एक एक से गुणा कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद क्या करना है, हमें इस तरह से करना है, ऊपर देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3, तो वो 0 हमें यहाँ पे बढ़ानी है। और यहाँ कितनी है, दशमलव के बाद 1 2, वो 0 हमें यहाँ बढ़ानी है, यानी कि 1 2 4 5 दशमलव हटा दिया, यानी यहाँ पीछे ले गए दशमलव को। इस तरह से किया जाता है। और हमने क्या किया, 1 2 4 5, यानी यहाँ से दशमलव को हटा दिया। यहाँ पे दशमलव था, हम इसे ले गए, कहाँ ले गए, यानी कि यहाँ पर ले गए। ठीक, और नीचे भी 150 कर लेंगे। यहाँ दशमलव था और हम यहाँ ले गए, जो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हम 3 डिजिट पीछे ले गए, तो वो 0 हम यहाँ नीचे उतार लेंगे, ऊपर नहीं। और नीचे वाली संख्याएं यानी कि 2 डिजिट थी, तो हम 2 0 यहाँ बढ़ा लेंगे ऊपर। ठीक, फिर इंटू का साइन है तो हम इसे और छोटा कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 हमने कैंसिल कर ली, ये हो गया हमारा इतना इंटू 1/10। ठीक, फिर हम देखें तो ये कट जाएगा, क्योंकि 5 का भाग जो जाता है वो जाता है 5 10 15 और 20, यानी कि 0 और 5 जो है फर्स्ट नंबर, वो 5 के भाग में ही आता है, 5 की गुणा में ही आता है। ठीक, तो 5 के पहाड़ी में आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से इसे काट लेंगे, ये कटेगा। 5 का भाग सबसे पहले 1 में तो जाता है नहीं, 12 में जाएगा, 2 बार जाएगा, 10 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 24, 5 चौक 20 हो जाएगा। और 24 में से 20 गए, 4 बचा, और फिर 4 को 5 के साथ ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 45, यानी कि 5 नम 45, 249 ये हो जाएगा। और इसमें 5 का भाग देंगे तो 15 में जाता है, 1 में तो जाता नहीं, 15 में जाता है, तो 5 तियाँ 15 और 0 को 0 ही लिख लेंगे। ठीक, यानी कि 249/30 इंटू 1/10, इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। फिर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कट रहा है, ये 3 से कटेगा, 10 तियाँ 30, 24 में हम 3 का भाग दें तो 3 3 18 24, 3 तियाँ 9, इसमें जा रहा है। और यहाँ क्या है 10, हम इसे इस तरह से कर सकते हैं, 10 के इंटू 10 के साथ, यानी कि 100 ऊपर हो जाएगा हमारा 83। ठीक, अब हमें ये हटाना है, यहाँ से इस तरह से भी रख सकते हैं अगर आपको इसे सिंपल फॉर्म में लाना है। हाँ, लाना तो सिंपल फॉर्म में है, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो हमें सिर्फ एक नंबर लिखनी है, p/q के रूप में हमें इसे नहीं लिखना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 0 हटाएंगे तो ये संख्या हमारी सिर्फ इतनी ही बच जाएगी ऊपर वाली। तो इन दो संख्याओं को हटाने पे रूल क्या लगता है कि अगर यहाँ पे इंटू करके हम 1/1 लिख लें, ये सिर्फ बताने के लिए है, तो ये 2 0 हम यहाँ रखें या यहाँ रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हर में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इन 2 0 को हटा लेंगे तो वो दशमलव फिर से हमें इन दो संख्याओं के आगे आ जाएगा, ये यानी कि ए से। और अगर दशमलव यहाँ पे है तो हम यहाँ एक 0 मान लेते हैं। ठीक,
यानी कि ये आंसर आ गया 0.83। इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं भिन्न के भाग। अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, आपको वो मुझे कमेंट में आंसर भेजना है उसका। 2.469 में आपको भाग देना है 2.63 का। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।